हेलो गाइस, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि दोस्तों आपको 8 मई 2025 को जो एग्जाम है माइनर पेपर वो किसका है, केमिस्ट्री का है। ठीक है ना। सबसे पहले लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का जो टाइटल रहेगा दोस्तों वो आपका क्या है। तो ये दोस्तों ये जो रहेगा फार्मास्यूटिकल और मेडिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या रहेगा, माइनर रहेगा। और माइनर कितनी तारीख को दोस्तों, 8 मई को आपका एग्जाम है। तो उसके लिए दोस्तों T20 के कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको PDF के रूप में बता रहा हूं ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों पहला जो रहेगा क्वेश्चन आपको मापांक। ठीक है ना। तो मापांक की आवश्यकता क्यों है, पहला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखो मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ूंगा दोस्तों तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उपकरण को कहाँ से मापांकित करना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा दोस्तों यूनिट नंबर 2 से। तो यूनिट नंबर 2 में दोस्तों पहले ही नंबर पर पूछा गया है कि फार्मोग्नेंसी को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। फिर अगले में पूछा है कि इसके इतिहास की संक्षिप्त वर्णना कीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे दोस्तों ये इतना है, आप देखते चलें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फार्मागोनोसी के स्कोप और विकास एवं पर टिप्पणी कीजिए। यानी दोस्तों उसके स्कोप पर आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, पूरा संक्षेप में वर्णन करना है। क्योंकि दोस्तों ये 3 नंबर, 9 नंबर और कितने 14 नंबर के हिसाब से हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा और क्या है, एग्जाम में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विकास और स्कोप के बारे में दिया है। यहाँ पर कुछ स्रोत भी दिए हैं, तो ये 3 हैं। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर क्या ही हैं, 7 8 हैंगी, लगभग 9 हैं। और ये डायग्राम यदि बनाना चाहते हो तो डायग्राम भी आप बना लेना, वरना ऐसे छोड़ देना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपरिकृत दवाएं क्या है। तो ये छोटा सा नंबर है जो कि आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या अंतर है। तो ये अंतर जरूर आएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से ये IMP भी डला है इस पर, और ये दोस्तों मुझे भी उम्मीद है कि आ सकता है। तो इसे और अच्छे से कर लें आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर भी दिए हैं ऐसे में, तो आप देखो परिभाषा के हिसाब से अंतर लिखोगे ऐसे, तो सभी को दोस्तों इसी रूम में लिखना होगा। यदि आप इस प्रकार से दोस्तों श्रेणी में, यानी कि दोस्तों यदि आप कॉलम के रूम में लिखते हो तो फिर आपको इस टाइप से पॉइंट डालकर लिखने होंगे। तो दोनों हिसाब से लिख देना जैसा आपको मर्जी हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अपरिचित दवाओं के वर्गीकरण की भिन्न प्रणाली क्या है, उदाहरण से समझाइए। अथवा मैं बोल सकता है दोस्तों कि दवाओं का रासायनिक वर्गीकरण और या फिर प्राकृतिक उद्गम की दवाओं का वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन 3 प्रकार से हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देकर रखी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़ लें। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत बड़ा है, लगभग 13 या 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब कुछ दिया है, इसके गुण भी दिए हैं, दोष भी दिए हैं, और क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर वर्गीकरण भी दिया हुआ। वर्गीकरण में भी दोस्तों सभी के एक एक पॉइंट के क्या है, दोष और गुण देकर रखे होंगे। तो ये सभी के सभी आपको क्या है, कर लेना है, एक एक कर लेना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। क्योंकि हमें दोस्तों 14 नंबर का आएगा तो 500 शब्दों में लिखना होगा लगभग, और हमें 9 नंबर का आएगा तो कोई 400 के में। तो हमें क्या है कि नंबर के हिसाब से लिखना पड़ता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, देखो वही क्वेश्चन चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से अगला सा क्वेश्चन बनेगा आपको कि जो CNG है पर काम करने वाली दवाएं कौन सी हैं। तो दवाओं के रूप में दोस्तों 3 4 दवाओं के आपको नाम होना चाहिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दे सकता है, इसके आपको गुण भी पूछने को मिले और दोष भी। तो ये 3 नंबर या 9 नंबर के हिसाब से दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन और होना था इम्पोर्टेंट, क्योंकि 3 नंबर के हिसाब से था। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों मिलावट क्या है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मिलावट को परिभाषित कीजिए, मिलावट के प्रकार और प्रयोग के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये 2024 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। किस में पूछा गया, 2024 में। क्योंकि दोस्तों ये 2024 का यदि आप एग्जाम पेपर उठाओगे तो उसमें मिलावट की परिभाषा और उनका संक्षिप्त वर्णन के रूप में आया था। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको जो नीचे दिखा रहा है ना, अथवा के रूप में। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना आपको कि ड्रग,
ठीक ना। ड्रग में मिलावट की अलग अलग विधियों पर चर्चा कीजिए। तो यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 4 टाइप से आपको पूछ सकता है और एक ही इसका जवाब रहेगा, इसलिए अच्छे ध्यान से पढ़ लें। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो मिलावट के बारे में, ठीक है ना, और इसकी कंडीशन के बारे में, शर्तों के बारे में। तो शर्तें आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई 5-6 लिख देना, 5-6 तो हैं ही, 3-4 लिख देना। उदाहरण भी और प्रकार भी, तो 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रकार में भी दोस्तों क्या है कि ये दवाएं कैसी हैं, यहाँ पर आप सब कुछ देख लेना। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो लगभग बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यदि मैं एक एक करके आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा पढ़ कर, तो ये वीडियो लगभग दोस्तों 1-2 घंटा की हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं मात्र आप लोगों को क्वेश्चन ही पढ़कर बता रहा हूँ कि आपको इतने क्वेश्चन हैं कितनी यूनिट में। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन रहेगा कि फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया नामक के महत्व पर चर्चा करें, अथवा मैं फार्माकोनिस्टिक स्टडी के लिए अनुक्रम को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों फार्माकोपिया के बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर लिख देना। उनके कुछ दोस्तों इसमें भी शर्तें हैं, कुछ 5 शर्तें हैं, इसके महत्वपूर्ण कोपिया भी हैं। तो यहाँ पर ये भी दोस्तों 14 नंबर में पूछेगा। क्या पूछेगा दोस्तों? 14 नंबर में पूछेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला सवाल है, बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन रहेगा कि दवा के मूल्यांकन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, अथवा मैं आपसे पूछ सकता है कि उपयुक्त उदाहरण सहित के मूल्यांकन की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रग के भौतिक मूल्यांकन पर चर्चा कीजिए, दवा के ऑर्गेनोलिस्टिक मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों एक ही क्वेश्चन कितना है, 4 प्रकार से पूछ सकता है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एक ही रहेगा। तो यहाँ पर दरअसल भौतिक मूल्यांकन के बारे में बताना हमें, ठीक है ना। किसके बारे में बताना? भौतिकी के मूल्यांकन के बारे में। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ एक एक देकर रखिए, थोड़ा आपको पढ़ लेना है, बाकी तो आप समझदार हो गए एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना होता है और क्या नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर देखो सब कुछ है। यहाँ पर भी बनावट है। देखो मिलावट अगल पूछा जाएगा, मिलावट अगल है और बनावट अगल है, ये भी 3 नंबर में बन सकता है। क्या बन सकता है दोस्तों? बनावट क्या है समझाइए, ठीक है ना, और मिलावट अगल है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखो एक बार पढ़ जरूर लेना आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों मैंने भी दिए हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि हम पूरे यूट्यूब पर छान लेते हैं, क्या है कि हमें क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, पीडीएफ नहीं मिलती हैं। इसलिए दोस्तों मैंने पीडीएफ के रूप में बता दिया है, कि ताकि आप लोगों को पता तो चले कि जैसे कि हमें जो हमारा टाइटल है फार्मास्यूटिकल वाला जो भी, तो हमें उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, इसके बारे में आप लोगों को क्या हो जाता है, अनुमान हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी हाल आपको ये वाले क्वेश्चन बताए हैं, तो आप क्या करोगे, इन्हें पढ़ोगे। जो पढ़ोगे दोस्तों वही आपके सिलेबस में है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि इसी का आपको टाइटल डाल देते हैं यूट्यूब पर, तो इसी से रिलेटेड दोस्तों वो क्या करते हैं, कहीं MSc के सवाल क्वेश्चन को ढूंढने लगते हैं, कहीं BSc BA वालों के। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ताकि आप लोगों को पता तो चल सके इस रूप में कि आपके सिलेबस में जो है दोस्तों उसी के क्वेश्चन है, तो उसी के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 3rd यूनिट में दोस्तों क्या है कि QSAR को परिभाषित कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रग डिजाइन से क्या आप समझते हैं, ड्रग डिजाइन क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ड्रग डिजाइन के बारे में दिया है, तो यहाँ पर आप पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा कि ड्रग डिजाइन के आणविक कक्षीय दृष्टिकोण के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ड्रग डिजाइन के आणविक कक्षीय दृष्टि के बारे में आपको लिखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये भी दोस्तों 2024 में लगभग आया था, मुझे जहाँ तक पता है 2024 में आया था, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन बस इतना ही है दोस्तों। तो 3rd यूनिट जो रहेगी दोस्तों पूरी, मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों जो हम आज की वीडियो में देखा है, हमने ये क्या देखा है, यूनिट नंबर 2। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने यूनिट नंबर 2 देखी है। और दोस्तों जो मैंने ये एक पेज बताया 3rd यूनिट का, क्या बताया, 3rd यूनिट का, तो ये 3 क्वेश्चन 3rd यूनिट के हैं। तो यानी कि दोस्तों मैंने कि जो यूनिट 1 है वो मैंने पहले नंबर अपलोड कर दी थी। उसके बाद दोस्तों पाँचों
पाँचों की पाँचों यूनिट दोस्तों मैंने क्या है यूट्यूब के अपनी प्लेलिस्ट में देकर रखी हैं, तो वहाँ पर आप उन सभी को देख लें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और मेरे पास उतना डाटा नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।